इंडिया अपनी बड़ी और अलग अलग तरह की पॉपुलेशन के साथ बिजनेस के लिए बहुत अच्छी जगह बन गया है। नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं, एक पॉपुलर बिजनेस मॉडल बनकर उभरा है। यह लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल का मौका देता है। सीधे शब्दों में कहें तो नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को डायरेक्ट कस्टमर्स को एक नेटवर्क के जरिए बेचा जाता है। इस मॉडल में दुकानों और एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं होती। इसके बजाय यह वर्ड ऑफ माउथ और पर्सनल कनेक्शंस पर निर्भर करता है। इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को दो तरह से बांटा गया है, सिंगल लेवल मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग। दोनों मॉडल्स के अपने फायदे और नुकसान हैं। इन दोनों के बीच के अंतर को समझना किसी के लिए भी जरूरी है जो नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहता है। दोनों में से चुनाव करना आपके पसंद, लक्ष्य और रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। आगे हम दोनों के बारे में और ज्यादा जानेंगे और आपको सही फैसला लेने में मदद करेंगे। सिंगल लेवल मार्केटिंग, जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें सिर्फ एक लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लोग सिर्फ अपनी सेल्स पर कमीशन कमाते हैं। इसे अक्सर डायरेक्ट सेल्स से कंपेयर किया जाता है, जहां डिस्ट्रीब्यूटर्स सीधे कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचने पर ध्यान देते हैं। वे घर पर पार्टी, ऑनलाइन स्टोर्स या एक एक करके बात करके बेच सकते हैं। सिंगल लेवल मार्केटिंग का एक मुख्य फायदा इसकी सिंपलिसिटी है। इसे समझना और मैनेज करना आसान है, जो इसे बिजनेस में नए लोगों के लिए अच्छा बनाता है। चूंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स सिर्फ अपनी सेल्स पर कमीशन कमाते हैं, इसलिए कमाई उनकी मेहनत और सेल्स स्किल्स पर निर्भर करती है। इंडिया में सिंगल लेवल मार्केटिंग का एक पॉपुलर उदाहरण एमवे का डायरेक्ट सेलर प्रोग्राम है। इसमें लोग एमवे के प्रोडक्ट्स कम दाम पर खरीदते हैं और उन्हें सीधे कस्टमर्स को बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM, जिसे अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क बनाना होता है। यह एक ऐसा सिस्टम है जहां लोग न सिर्फ अपनी सेल्स पर बल्कि अपने डाउनलाइन की सेल्स पर भी कमीशन कमाते हैं। डाउनलाइन में वे लोग होते हैं जिन्हें आपने बिजनेस में जोड़ा है और इस तरह एक नेटवर्क बनता है। पैसिव इनकम की संभावना MLM में लोगों को आकर्षित करती है। जैसे जैसे आपका डाउनलाइन बढ़ता है और मेंबर्स सेल्स करते हैं, आपको उनकी कमाई का एक हिस्सा मिलता है, जिससे एक अच्छी इनकम बनती है। हालांकि MLM के लिए अच्छी नेटवर्किंग और टीम बनाने की स्किल्स जरूरी है। सफलता न सिर्फ पर्सनल सेल्स पर बल्कि टीम को बनाने, ट्रेनिंग देने और मोटिवेट करने पर भी निर्भर करती है। टपरवेयर इंडिया एक सफल MLM कंपनी का उदाहरण है। डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी सेल्स पर कमीशन कमाते हैं और अपने डाउनलाइन की परफॉर्मेंस के आधार पर बोनस भी पाते हैं। सिंगल लेवल और मल्टी लेवल मार्केटिंग में से चुनाव करना आपकी पसंद और लक्ष्यों पर निर्भर करता है। अगर आपको सीधा साधा तरीका पसंद है और आप डायरेक्ट सेल्स पर ध्यान देना चाहते हैं, तो सिंगल लेवल मार्केटिंग अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आप टीम बनाने में समय और मेहनत लगाने को तैयार हैं और पैसिव इनकम चाहते हैं, तो MLM ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। किसी भी कंपनी के बारे में अच्छी तरह रिसर्च करना और उसका कंपेंसेशन प्लान समझना जरूरी है। ध्यान रखें कि कंपनी अच्छी हो और ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफर करे जिन पर आपको भरोसा हो। ऐसे पिरामिड स्कीम्स से बचें जो प्रोडक्ट सेल्स के बजाय लोगों को जोड़ने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अच्छी MLM कंपनियां प्रोडक्ट सेल्स पर ध्यान देती हैं और अच्छा कंपेंसेशन प्लान देती हैं। आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता, चाहे कोई भी मॉडल हो, मेहनत, लगन और प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए जुनून पर निर्भर करती है।